हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो मैं गुमनाम और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गुमनाम केमिस्ट्री शायर में। यहां पर आकर हमने हमेशा से केमिस्ट्री को सिखाने का पूरा प्रयास किया और जितने लोग हमसे जुड़े हैं उन्होंने केमिस्ट्री सीखी भी है। तो आज अपना ये अगला वीडियो है क्लास 11th का। क्लास 11th में हम चैप्टर पढ़ रहे थे रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। उसमें हमने कई सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़ा था। आज ये अपना अगला लेक्चर है और जो वीडियो पर पहली बार आए हैं यार, पिछले लेक्चर्स के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक, वहां से जाकर अच्छे से तैयारी कीजिए। और 11th और 12th या 9th 10th या किसी भी कंपटीशन लेवल की आप तैयारी कर रहे हो, केमिस्ट्री को सीखने आए हो तो बिल्कुल सही जगह आए हो। यहां पर आपको केमिस्ट्री को पढ़ाया नहीं जाएगा, यहां पर आपको केमिस्ट्री को रटाया नहीं जाएगा, यहां पर केवल और केवल आपको क्या किया जाएगा बेटा, केमिस्ट्री को सिखाया जाता है। तो चलिए बिना समय बर्बाद करते हुए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो एक बात सुन लो, वीडियो को बिना स्किप करे देखना और चैनल पर अंत तक बने रहना। अगर वीडियो पर आप अंत तक बने रहते हो तो मेरा दावा है यहां अगर पहली बार आए हो तो जो यहां मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। यहां से सिर्फ और सिर्फ आप सीख कर जाओगे, ये गुमनाम सर का आपसे वादा है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं रस समीकरण मिति और रस समीकरण मितीय गुणांक। दो टॉपिक पढ़ रहा है हमें, रस समीकरण मिति और रस समीकरण मितीय गुणांक। ठीक है, तो वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, छोटा सा वीडियो है, छोटा सा टॉपिक है, फटाफट से फिनिश हो जाएगा। देखो सबसे पहले सीखते हैं रस समीकरण मिति। ठीक है, रस समीकरण मिति जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री। अब देखो इसे पढ़ तो लेंगे लेकिन सबसे पहले हमें इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होना चाहिए। देखो स्टोइकियोमेट्री जो है ना, स्टोइकियोमेट्री ये आपका जो है ना ग्रीक भाषा का शब्द है। कहां का शब्द है बेटा ये आपका ग्रीक भाषा का शब्द है और ये दो शब्दों से मिलकर बनता है। ये दो शब्दों से मिलकर बनता है। एक आपका होता है स्टोइकियोन और एक होता है मेट्रॉन। ठीक है, देखो स्टोइकियोन और मेट्रॉन इन दोनों से मिलकर स्टोइकियोमेट्री बनता है। स्टोइकियोन का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ हिंदी में होता है तत्वों पर आधारित। तत्वों पर आधारित। और मेट्रॉन का मतलब होता है मापन। अब आपको इस वर्ड का मतलब समझ में आने लगा होगा। इस वर्ड का मतलब स्टोइकियोमेट्री जिसको हिंदी में कहा जाता है रस समीकरण मिति, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है तत्वों पर आधारित मापन। मतलब तत्वों का जो तत्वों पर आधारित मापन किया जाएगा वो ही क्या कहलाता है, आपका रस समीकरण मिति कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, रस समीकरण मिति कहलाता है। अब देखो बस ना इतना करना है आपको। अगर आप इतना सीख गए हो तो इसकी डेफिनेशन आसान से शब्दों में कैसे लिखी जाए। ठीक है, बहुत ही आसान से शब्दों में। तो देखो मैं यहां पर लिख देता हूं फटाफट से। देखो बेटा सिंपल सी और बहुत ही आसान सी परिभाषा है। क्या है, किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों की मात्राओं के बीच जो संबंध होता है उसे ही अभिक्रिया की क्या कहते हैं, रस समीकरण मिति कहते हैं। पहली पॉइंट टारगेट करना क्या बोला है, किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। मतलब रासायनिक अभिक्रिया जो आपकी जो भी दी जाए वो कैसी होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। और उसके आगे क्या बोला है, अभिकारकों तथा उत्पादों की मात्राओं के बीच जो संबंध होता है उसे ही अभिक्रिया की क्या कहते हैं, रस समीकरण मिति कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं। आप ध्यान से देखना, देखो इधर एक ए है, इधर भी एक है, इधर 2b है, इधर भी 2b है। ठीक है, तो अभी अभिक्रिया कैसी है, संतुलित है एग्जाम्पल के तौर पर। अब ये दोनों क्या हैं, अभिकारक और ये बेटा क्या है, उत्पाद। ठीक है, ये क्या है, उत्पाद। अब क्या बोला है, किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पाद की मात्राओं। अब यहां पर देखो, यहां पर जो ए है ना, ए
इसका एक परमाणु खर्च हो रहा, कितने परमाणु, एक परमाणु खर्च हो रहा है। और बी के कितने परमाणु खर्च हो रहे हैं, दो परमाणु खर्च हो रहे हैं, दो परमाणु खर्च हो रहे हैं, ठीक है। और यहां पर जो AB2 बना है, इसमें आप ध्यान से देखिए, एक परमाणु ए का है और दो परमाणु किसके हैं, बी के हैं, है नहीं है। मतलब जितने लेफ्ट में परमाणु है उतने ही राइट में परमाणु है। इट मींस अभिक्रिया कैसी है, बैलेंस है। और बैलेंस होने पर इस समय जो इस अभिक्रिया का केस है, बैलेंस होने के बाद कि कितनी मात्रा अभिकारक की खर्च हुई है इतनी मात्रा उत्पाद बनाने में, इनकी मात्राओं के बीच जो संबंध है वो संबंध ही कहलाता है रस समीकरण मिति। समझ में आया बेटा, इसके और इसकी मात्राओं के बीच जो संबंध है, जो इनको बैलेंस बनाता है, वो संबंध ही क्या कहलाता है, रस समीकरण मिति कहलाता है। तो फटाफट से बेटा आप इसे क्या करिए, जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर हम सीखते हैं रस समीकरण मितीय गुणांक कैसे निकालते हैं। फटाफट से बेटा पहले इसे नोट करिए आप। देखो बेटा, हम रस समीकरण मिति सीख गए, लेकिन अब हमें निकालना है रस समीकरण मितीय गुणांक। वो कैसे निकाला जाता है यार, बहुत ही आसान है और बिल्कुल ही सरल है, बिल्कुल मक्खन है। बस देखो क्या करना है आपको, क्या निकालना है बेटा, हमें निकालना है रस समीकरण मितीय और गुणांक, रस समीकरण मितीय गुणांक, जिसे इंग्लिश में स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कह लीजिए आप, ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक या रस समीकरण मितीय गुणांक। अब हमें देखो ये निकालना है बेटा, देखो बहुत ही सिंपल सा है, सुन लो, लिख भी देंगे। क्या है, किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के मोलों की संख्या को ही रस समीकरण मितीय गुणांक कहते हैं। लिख देता हूं बोर्ड पर, कॉपी में अच्छे से लिख लेना और भैया बढ़िया से नोट्स बनाते चले जाओ, क्योंकि देखो नोट्स ही सब कुछ है। जो खुद के नोट्स बनाओगे, आपको किसी को कॉपी नहीं करना है, आप खुद के नोट्स खुद बनाओ, यहां से पढ़ो, नोट्स में लिखो, अपने अकॉर्डिंग लिखो कि कैसे खुद को समझाया जा सके, ठीक है। अब देखो क्या करना है, रस समीकरण मितीय गुणांक, तो क्या है इसकी बेटा, किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में, किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों के मोलों की संख्या को स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कहते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कहते हैं या रस समीकरण मितीय गुणांक कहते हैं। सिंपल सा यार, किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पाद के मोलों की संख्या को स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कहते हैं। अब बात आती है कि भैया हम कैसे पता लगाएं, कैसे सीखें। क्यों टेंशन ले रहे हो यार, सर हैं तो यहां, टेंशन सर के लिए रहने दो, आप बस खुश रहो और सीखते रहो। सीखोगे तो क्या करोगे भाई, कामयाब बनोगे सीखकर, और रटोगे तो क्या करोगे, रट्टा मार की कहानी आज याद कल पानी। सीखो, चीजों को सीखो, समय दो तो सीखो। अब देखो क्या करना है यार, कैसे निकालना है। देखो जैसे कि हमें एक रिएक्शन दी गई, देखो ये एक अभिक्रिया दी गई है, अब हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, भाई अभिकारक, ये हमारा क्या है, अभिकारक, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है रिएक्टेंट, ठीक है। ये दोनों हमारे क्या हैं, उत्पाद, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है प्रोडक्ट। अब समझने की कोशिश करिए भाई, हमें निकालना क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक। देखो एक बात याद रखना, अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो अभिकारक से दो उत्पाद बन रहे हैं, तो दो अभिकारक और दो उत्पाद, चार चीजें हो गई ना, तो चारों के लिए स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कैसा होगा, अलग अलग होगा। सपोज इस बार रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एक है, उत्पाद कितने हैं, दो, टोटल कितनी चीजें हैं, तीन, एक और दो, तीन। तो बेटा तीनों के लिए जो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक होगा ना, अपना अपना अलग अलग होगा।
जो उनके खुद के मोलों की संख्या होगी। और किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो भी उनसे पहले बैलेंस करने के लिए नंबर लगाया जाता है वो ही उनके मोलों की क्या होती है, संख्या होती है। तो देखो यहां पर देखो, जैसे KClO3 का स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक पूछा जाए आपसे, ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक पूछा जाए, तो बेटा इस अभिक्रिया से पहले कितना लगा है 2, तो इसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 2 हो गया, 2 हो गया। KCl का स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक आपसे पूछ लिया जाए, KCl के पहले कितना लगा है 2, तो ये KCl का स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक हो गया। आपसे O2 का स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक पूछा जाए, O2 के कितने मोल खर्च हो रहे हैं बेटा 3 मोल, तो ये O2 का स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक हो गया। यार इससे ज्यादा आसान कुछ नहीं होता भाई। अब तो हर बच्चा समझ गया होगा कि स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक क्या होता है, रस समीकरण मिति क्या होता है, रस समीकरण मितीय गुणांक क्या होता है। समझ गए हो तो बेटा वीडियो को लाइक ठोक दो और साथियों के साथ में फैला दो, जिससे वो भी यहां आकर केमिस्ट्री को रटना बंद कर सीखना शुरू कर सकें। ठीक है, अगर पढ़ाई कर ही रहे हो तो शिद्दत के साथ करो और चीजों को सीखो। फटाफट से बेटा इसको क्या करो, नोट करो और एक आध एग्जाम्पल और करते हैं, देखते हैं कि भाई आप निकालना सीखे या नहीं सीखे। देखो बेटा, अब हमें इस अभिक्रिया के लिए निकालना है रस समीकरण मितीय गुणांक। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो ये आपके क्या है बेटा रिएक्टेंट, और ये आपका क्या है बेटा प्रोडक्ट। क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में परमाणुओं की संख्या समान है? इधर देखो, क्या अभिक्रिया बैलेंस है? क्योंकि पहली चीज क्या है, अभिक्रिया कैसी होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। तो इधर देखो बेटा Zn के पहले Zn 1 Cl इधर 1 है, इधर 2 है, तो इधर बेटा Cl को 2 कर दो। अब H2 2 हो गया और H भी 2 हो गए। तो यहां पे आपके पास Zn का स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक अलग निकालेंगे, HCl का स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक अलग निकालेंगे, ZnCl2 का स्टोइकियोमेट्रिक अलग निकालेंगे और H2 का स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक अलग निकालेंगे। क्योंकि बेटा यहां पर 2 और 2 4, चाहे रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, सबका स्टोइकियोमेट्रिक रस समीकरण मितीय कैसे निकालेंगे, अलग अलग। अब देखो Zn के पहले कितने मोल हैं 1, जहां कुछ नहीं वहां 1, HCl के 2, तो HCl का रस समीकरण मितीय 2, ZnCl2 का रस समीकरण मितीय 1 और H2 का रस समीकरण मितीय बेटा 1 हो गया। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। यार इस तरीके से कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को उठाओ, करते चले जाओ, कोई सी भी रासायनिक अभिक्रिया। फॉर एग्जाम्पल बोल दिया भाई H2 प्लस Cl2 2HCl। अब इसमें देखो बेटा H2 का रस समीकरण मितीय Cl2 का और HCl का। H2 के कितने मोल हैं 1, तो इसका रस समीकरण मितीय गुणांक कितना हो गया बेटा 1। Cl2 कितने मोल हैं 1, तो इसका रस समीकरण मितीय कितना हो गया 1। और HCl के कितने मोल हैं 2, तो बेटा इसका रस समीकरण मितीय हो गया 2। यार लाइक ठोक दो, फैला दो वीडियो को। यार सीखने को अगर लगता है कि आपको मिलता है, अपने चैनल पर देखो कोई मक्कारी नहीं, कोई झूठ, कोई फरेब नहीं चलता है। सिर्फ आओगे तो यहां आकर सीख कर जाओगे, बस थोड़ा सा समय आपको अपना देना है। क्योंकि अगर समय नहीं दोगे, आप वीडियो को स्किप कर देखोगे तो टॉपिक समझ में नहीं आएगा। वीडियो को बिना स्किप करे मन लगाकर अच्छे से सीखिए। ठीक है, अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसके अदर्स वीडियो भी देखिए, जिससे आप पूरे चैप्टर की अच्छे से तैयारी कर सकें। और अगर आप बेसिक केमिस्ट्री में कमजोर हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में बेसिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से जाकर बेसिक केमिस्ट्री को जरूर पढ़िए, है ना, जिससे आपका बेस मजबूत हो सके। ठीक है, तो इसी के साथ मैं गुमनाम सर अलविदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी एक नई और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए घर पर अच्छे से सीखते रहें और पढ़ाई करते रहें, लगातार सीखने की कोशिश करते रहें। जिंदगी एक है, दोबारा मौका नहीं मिलता, तो लगातार सीखने का प्रयास करते रहिए। तो इसी के साथ अलविदा लेता हूं, फिर मुलाकात करते हैं अगले और धमाकेदार वीडियो के साथ।